Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Learner Academy. Myself Wahid Ahmed Anjum, clinical psychologist. Today we will discuss about abnormal psychology lecture number 5th, historical context number 2. इसमें हम ह्यूमनिस्टिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमनिस्टिक मॉडल जो है इसके बारे में उन्होंने कहा था, जब इंट्रोड्यूस हुआ अब्राहम मैस्लो ने इंट्रोड्यूस करवाया, उसने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, उसने बाकी सारे मॉडल्स को जो है क्रिटिसाइज़ किया। उसने कहा कि जो हम किसी भी इंडिविजुअल के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको डिग्रेड करते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, हम उसके नेगेटिव पहलुओं को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। उसने कहा कि हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे ज़्यादा गौर करना चाहिए, उस पर जोर देना चाहिए। तो उसने एक हायरार्की डेवलप की, उसके 5 स्टेजेस उसने बनाई। फर्स्ट वन जो थी वो साइकोलॉजिकल नीड्स थी, सेकंड वन सेफ्टी, थर्ड वन लव एंड बिलोंगिंगनेस, नंबर 4 सेल्फ स्टीम एंड नंबर 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसने हायरार्की में जो ये 5 स्टेजेस बनाए, उसने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल नीचे से ऊपर की तरफ मूव अप करता है। साइकोलॉजिकल नीड्स जब उसकी फुलफ़िल हो जाती हैं तो वो सेफ्टी नीड्स में आगे शिफ्ट हो जाता है। जब सेफ्टी नीड्स से आगे फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, इसी तरह वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे चला जाता है। जिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की मिसाल ऐसे ही है जैसे कि हमारे लोग 40 साल की उम्र में या इससे ओल्ड होके नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, मदरसे बनाते हैं, खिदमत खलक करने लग जाते हैं, खैर खाई के कामों में हिस्सा लेते हैं। तो इसी तरह ही होता है। कार्ल रॉजर्स जो है वो भी इसका को था, इसके साथी था, उसने इसी के साथ में काम किया, जिसने पहले क्लाइंट सेंटर थेरेपी, बाद में उसको जो है पर्सन सेंटर थेरेपी पे डेवलप किया। उसने कहा कि किसी भी पर्सन पे फोकस करना चाहिए, ना कि उसको क्लाइंट के तौर पर लेना चाहिए। उसने 2 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की। उसने कहा कि अनकंडीशनल रिगार्ड और एम्पैथी, ये दोनों जो हैं आपका जो क्लाइंट है उसमें जो बेहतरी, काफ़ी हद तक बेहतरी ला सकती हैं कि आप उसको अनकंडीशनल रिगार्ड दें। थोड़ा से भी कुछ अच्छा करे तो उसको रिगार्ड दें कि बेटर, शाबाश, बहुत अच्छे, आपने बहुत, उसको अप्रिशिएट करें। एम्पैथी है कि वो जिस तरह देख रहा है, वो जैसे चीज़ों को परसीव कर रहा है। इसमें कहा जाता है कि पुट द क्लाइंट शूज़, कि जिस तरह क्लाइंट, या सिट ऑन द क्लाइंट्स चेयर, कि जिस अंदाज में, जिस पर्सपेक्टिव में क्लाइंट देख रहा है, आप भी बिल्कुल हूबहू उसी पर्सपेक्टिव में देखें। इसमें आगे है बिहेवियरल मॉडल। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने माहौल से सीखते हैं। तो बिहेवियर मॉडल के आगे 3 फॉर्म हैं। उन्होंने कहा कि बिहेवियर को मॉडिफाई भी तो किया जा सकता है, इसको मोल्ड किया जा सकता है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ओपन कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। फर्स्ट वन जो है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये एसोसिएशन पे बेस करती है। आइवान पावलोव ने इसको मुतारिफ़ करवाया था। उसने एक कुत्ते पे एक्सपीरियंस किया था जिसको उसने अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया। उसने एक बेल बजाई, जो पहले उसको शुरू में खाना देता रहा, उसका सलाइवा पर उसने फोकस नहीं किया, नोट नहीं किया, सलाइवा बनता था। उसके बाद जो है उसको बगैर बेल बजाए वो खाना देता था, तो उसके बेल बजाने के साथ ही वो जो है ना, जब उसको बेल बजाए बगैर खाना देता था तो वो उसी तरह खा लेता था। उसको देख के वो उसके मुंह में सलाइवा आ जाता था। लेकिन जब उसने उसको एसोसिएट कर दिया बेल के साथ, तो जैसे ही बेल बजाता था तो उसके मुंह में उसने एक्सपीरियंस किया कि सलाइवा आ जाता था। उसको पता, डॉग ने ये चीज़ लर्न कर ली कि बेल बजी है तो साथ में अब उसको खाना मिलेगा। तो उसने जो है कंडीशन, जब स्टिमुलस दिया तो कंडीशनिंग जो है उसका रिस्पॉन्स आया। अब ये स्टिमुलस जो है उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए, महदूद टाइम में उसको शो करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि वो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो चीज़ लर्न नहीं करेगा। जब ये छोड़ दी जाएगी तो उसके बाद ये बिहेवियर उसका चेंज हो सकता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये स्किनर ने मुतारिफ़ करवाई थी। उसने कहा था कि किसी भी बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अब कोई शराब पीने वाला है, ड्रग एडिक्टर है, तो उसको क्या करते हैं हम, उसकी शराब में, अल्कोहल में कुछ ना कुछ मिला देते हैं, तो को वॉमिटिंग करने लग जाता है, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। वो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो शराब पीना छोड़ दें। उसके अलावा है मॉडलिंग, इमिटेशन। ये इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर आल्सो आ सकते हैं कि कुछ लोग जो है उनको, जो कुछ लोगों को पसंद करते हैं तो वो उनमें जो उनके मॉडलिंग करते हैं, इमिटेशन करते हैं। जिस तरह के बच्चे हैं कि वो अब मूवीज़ वगैरह या इस तरह मल्टीमीडिया पे काफ़ी चीज़ें देखते हैं, तो वो फिर वैसे ही स्टाइल बनाते हैं, कॉपी करते हैं उन्हें। आगे है कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव मॉडल जो है इसमें 2 आगे हैं थेरेपीज़ वगैरह यूज़ होती।
REBT रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी एंड कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन। जो REBT है ये 3 चीज़ों पर बेस करती है। ABC मॉडल भी के नाम से भी जानी जाती है REBT। A एक्टिवेटिंग इवेंट, B बिलीफ सिस्टम एंड C जो है इमोशनल बिलीफ ऑफ कंसीक्वेंस। उसके कंसीक्वेंस जो हैं उसके रिज़ल्ट क्या हैं वो इसमें आते हैं। अब जो एक्टिवेटिंग इवेंट हैं ये होते हैं कि क्या वजह बनी, कौन सी वजह के बाद ये बना, क्या वाक़या पेश आया। अब जो बी है वो है बिलीफ सिस्टम। अब हो सकता है कि एक बंदे को फ़र्ज़ के हम मिसाल ले लेते हैं कि आप किसी एक दोस्त को कॉल करते हैं, वो कॉल पिक नहीं करता, तो आप कहते हैं कि जो मुझे इग्नोर कर रहा है, आप अपने आप को हर्ट कर रहे होते हैं। जब अपना आप माइंड का स्केड्यूल, आपके माइंड का जो कंसीक्वेंस परसोना है, जो उसके अंदर रिजल्ट्स आपके माइंड के अंदर रिजल्ट्स आप निकाल रहे हैं, आप यही सोच लें हो सकता है कि वो बिज़ी हो सकता है वो किसी मीटिंग में हो सकता है वो ऑफिस में हो सकता है उसके पास कोई क्लाइंट बैठा हो। तो ये सारी चीज़ें क्या, इससे क्या होता है कि आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि आप जिसकी वजह से हर्ट हो रहे थे, आपको जो प्रॉब्लमेटिक इशू बन रहा था अब वो ख़त्म हो गया। इसके जो कंसिक्वेंस होते हैं वो फिर हार्मफुल नहीं होते। हम लोगों से दूर किस वजह से होते हैं, इसी वजह से कि हो सकता है अब जो इसी वजह से होते हैं क्योंकि हम लोगों के बारे में जज कर लेते हैं कि ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। अब जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं वो डिल्यूजनल होते हैं, हेलुसिनेशन इस तरह के उनको इशू होते हैं, तो वो भी इसी तरह ही होते हैं। वो कहते हैं कि वो देखो लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, वो उनका बिलीफ सिस्टम होता है सारा, उनका सारा सब कुछ जो है आपके बिलीफ पे होता है, इंटरनली आप उस पर वर्क करते हैं। उसके अलावा है कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन। अब जो डिप्रेस्ड इंडिविजुअल होता है वो किस तरह, वो हर चीज़ को ब्लैक ब्लैक देखता है। डिप्रेशन जो होता है ना, ये किसी भी ट्रॉमे की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, ब्रेकअप की वजह से आ जाता है। तो डिप्रेशन की क्या सूरत हाल है, इसमें होता है कि सब कुछ डार्क हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, सुनसान रहे हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, जी के क्या करना है अब लाइफ में, बाकी क्या रह गया है, मैं तो बेफ़ायदा हूँ, बेसूद हूँ, मैं किस काम का हूँ, या मैं तो बस बेकार हूँ। ये सारी फीलिंग, ये सारे सोचें जो हैं ये डिप्रेशन की वजह से आती हैं। डिप्रेशन जो है इनफैक्ट आपको मेंटली तौर पे काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करता है कि आपकी जो वर्थ है, जो वैल्यू है वो ख़त्म हो चुकी है। आप कोई वैल्यू नहीं रखते, आपका जो अपना मुकाम था वो अब खो चुके हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं होता, ये आपका बिलीफ सिस्टम बन चुका होता है। तो इस वजह से क्या होता है, अब आप कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है तो वो एक आंधी की तरह होती है। जैसे ही कि वो उसके पत्ते दरख्तों के बिखर जाएंगे, मतलब कि सारी डस्ट है वो हर जगह पे डस्ट होगी, लेकिन जैसे ही वो रुकेगी तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, आस्ता 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 वो सब कुछ रिकवर हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। तो बिल्कुल साइकोलॉजिकली भी ऐसा ही होता है कि जब आपकी लाइफ में कोई ना कोई मसला बनता है तो उसी तरह आप पत्तों की तरह बिखर जाते हैं, फिर आस्ता आस्ता आप जो है एक पहले की तरह हो जाते हैं। तो ये था ह्यूमनिस्टिक मॉडल। इसमें हमने अब्राहम मैस्लो की हायरार्की डिस्कस की, उसके अलावा कार्ल रॉजर्स जो था उसके बारे में डिस्कस किया। उसके अलावा जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन थे ह्यूमनिस्टिक वालों, उनके अंडर जो उन्होंने डेवलप करवाए थे कि हम किसी भी बिहेवियर को जो है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल लर्नर होते हैं, हम जिस माहौल में रह रहे होते हैं वहाँ से सीखते हैं। तो वो क्लासिकल थे, ऑपरेंट थे, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थी। उन्होंने एसोसिएशन पे काम किया। उन्होंने कहा कि आप जब एसोसिएट कर लेते हैं, उन्होंने बाद में ऐसा ही बिल्ली पे भी किया था कि जब वो लीवर प्रेस करती थी तो उसको खाना मिल जाता था, तो उसने लर्न कर लिया, वो जैसे ही उसको भूख लगती थी तो वो लीवर प्रेस कर देती थी। तो इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जब कोई शराब पीने वाला है तो आप उसके ड्रग्स में कुछ मिला दें, वो वोमिटिंग करेगा तो वो लर्न कर लेगा कि ये मेरे लिए मौफिक नहीं है। उसके अलावा REBT कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन, ये चीज़ें डिस्कस है। तो ये था 5th लेक्चर ऑफ अबनॉर्मल साइकोलॉजी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सी भी बात की समझना है तो आप पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।